जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसे ये जो आपको दिख रहा है 2022-23 का NMMS का जो अभी पेपर हुआ था, उसका एनालिसिस करेंगे आज। उसमें कैसे पेपर आया था, किस तरह का पेपर एग्ज़ाम में आता है, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। परीक्षा का अनुक्रमांक ये है, क्या है, उत्तर पुस्तिका का छपा हुआ क्रमांक, यानी जो उत्तर पुस्तिका आएगी उसका क्या रहेगा क्रमांक, और परीक्षा की यहाँ पर सील रहेगी, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये हमारा अनुक्रमांक नंबर है जो इस तरह से हमें भरना रहेगा उसमें। अब यहाँ पर देखिएगा, ये किसी बालिका का है, आरती परमार का पेपर, ठीक है। अब ये क्या, मानसिक योग्यता 60 मिनट, यानी 60 मिनट है, क्वेश्चन कितने हैं, 40 है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, यहाँ भी 60 मिनट है, 40 प्रश्न हैं। 40 तो मैट के दिए थे और 40 ही इसके दिए थे, सेट के दिए थे। 40 और 40 कितने भैया, 80 नंबर का पेपर हुआ था। यहाँ पर देखो, ये परीक्षा के निर्देश दिए हुए हैं कि निर्देश में आपको किस प्रकार से करना है, तो इस प्रकार से निर्देश हमारे पास एग्ज़ाम में भी आएगा। तो निर्देश को हमें ध्यान से पढ़ना है, हमें ध्यान से पढ़ना है, निर्देश को हमें ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ परीक्षा 2 भागों में ली जा रही है, प्रत्येक भाग में 40 प्रश्न। अब यहाँ तो 40 लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर लिखा होगा 90, क्योंकि 90 मेरिट का आता है और 90 किसका आता है, सेट का आता है। आपको ध्यान रहे, ये सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न करना क्या अनिवार्य है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो जितने क्वेश्चन आपसे बनते उतने तो बनाना है, और बाकी आपको तुक्के भी लगाना है ना। अगला क्या है, प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक प्रदान किया जाएगा, यानी आप यदि एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तीसरा है, प्रथम एवं द्वितीय भाग के लिए एक ही उत्तर पत्रक दिया है, मतलब एक ही उत्तर पत्रक कितने होंगे, 1 होंगे। उत्तर पत्रक कितने होंगे, 1 होंगे। इसी प्रकार से देखिएगा, अगला, उत्तर अंकित करने के लिए केवल काला नीला बॉल पॉइंट पेन करें, यानी कि आप काला पेन ले जा सकते हो, नीला, काला नीला, ब्लैक ब्लू, है ना। और किसी भी प्रकार के कैलकुलेटर, लॉग टेबल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फ़ोन का वर्जित उपयोग है, यानी कि ये भी उपयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं। अब पहला प्रश्न देखिएगा, इसमें क्या आया था, मानसिक योग्यता में AOP CQRESTGUV, है ना। तो यहाँ पर क्या, ए के बाद क्या, सी के बाद जी के बाद क्या आ जाएगा, 2 जुड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, 2 जुड़ रहा है। यहाँ पर देखो 1 नंबर, ये 3, फिर ये 5, 7, तो आगे आना चाहिए 9, यानी आई, ठीक है। यहाँ पर ओ में 2 जोड़ा क्यू में 2 जोड़ा एस में 2 जोड़ा यू, तो यू में हम 2 जोड़ेंगे डब्ल्यू, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा आपका। यहाँ पर पी से आर से टी से क्या हो जाएगा, वी से क्या हो जाएगा, एक्स, वी से क्या हो जाएगा आपका, एक्स। तो IWX क्या हो जाएगा इसका, IWX इसका हो जाएगा। IXW इसका हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा IWX ने पहला वाला। अब अगला क्वेश्चन है, रईस अपने घर से 4 किलोमीटर पश्चिम में गया। ये 4 किलोमीटर पश्चिम में गया रईस, 4 किलोमीटर रईस पश्चिम में चला गया और चलता रहा, फिर बायां मुड़ा। यहाँ से वो क्या मुड़ेगा, बायां मुड़ेगा, बायां, यहाँ इसका बायां किधर होगा, तो आप कहेंगे नीचे होगा इसका बायां। 2 किलोमीटर गया, पुनः बायां मुड़ा, पुनः बायां का मतलब होता है इधर, पुनः बायां मुड़कर 5 किलोमीटर चला, कितना चला, 5 किलोमीटर चला। बताए वह अपने घर से किस दिशा में है, अपने घर से किस दिशा में है, तो अपने घर से दिशा में है वो भैया, ये वाली दिशा आएगा। ध्यान से देखिएगा, रईस अपने घर से 4 किलोमीटर पश्चिम में गया है, ये पश्चिम में चला गया 4 किलोमीटर, ठीक है, पश्चिम में चलता है, फिर क्या बायां मुड़ता है, ये बायां मुड़ा 2 किलोमीटर, फिर वापस क्या 5 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, यानी इससे थोड़ा सा ज़्यादा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा गया, बाएं बाएं गया 2 बार। तो यहाँ पर था, अब यहाँ से बताना है उसकी स्थिति। तो देखो, ये तो कौन सी दिशा, उत्तर दिशा,
और ये कौन सी पश्चिम दिशा इधर वाली, और ये कौन सी पूर्व दिशा, और ये दक्षिण दिशा। ये क्या हो जाएगा दक्षिण दिशा। तो ये वाली कौन सी दिशा बन रही है, तो आप कहेंगे कि सर ये बन रही दक्षिण पूर्व। कौन सी बन रही दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। डी वाला अपना राइट आंसर रहेगा। अब अगला प्रश्न है, ये भी इसी का है, दिशा एंड दूरी का। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 12 किलोमीटर गया। कितना गया उत्तर की ओर 12 किलोमीटर गया। वहाँ से 8 किलोमीटर दक्षिण, वहाँ से वापस रिटर्न हुआ कितना 8 हो गया, वहीं से 8 हो गया। भैया पहले तो कहाँ गया उत्तर में, फिर कहाँ गया दक्षिण में, कितना गया 8 गया। यानी पहले 12 चला उत्तर दिशा में, फिर उसका रिटर्न जस्ट हो गया, और रिटर्न होने के बाद में 8 किलोमीटर वापस आ गया। ठीक है आ गया। इसके पश्चात पूर्व की ओर 3 किलोमीटर गया। यहाँ से पूर्व की ओर गया 3 किलोमीटर। कितना गया 3 किलोमीटर गया पूर्व की ओर। अब वहाँ व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब ये यहाँ पर है, और ये क्या है यहाँ पर 3 है ना। तो ये वाली दूरी आपको बताना है, ये वाली दूरी आपको बताना है, ये वाली दूरी आपको बताना है। तो इधर से कितना हुआ 3 हुआ, ध्यान से देखिएगा। और ये टोटल दूरी कितनी है 12 है। 12 में से पहले इधर गया 12, फिर वापस 8 आ गया, तो बची ये 8 तो चल दिया, अब बची कितनी 4। तो ये वाली दूरी कितनी है 4 किलोमीटर। तो इधर से 3 इधर से 4 आ गया, और इधर से 3 आ गया। तो ये वाली दूरी बताना है। तो आप कहेंगे अब पाइथागोरस के आधार पे आप इसको कर सकते हैं। क्या होता है पाइथागोरस सूत्र, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिएगा एक साइड से कितना है 4 है, और एक साइड से कितना है 3 है। ये दूरी आपको बताना है, ये वाली दूरी आपको बताना है। तो एक्स स्क्वायर कर्ण का वर्ग यानी 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। 16 प्लस आधार, आधार यानी ये 3, 3 3 9, दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे। 16 और 9 कितने होते हैं 25 होते हैं। बस अब इधर क्या एक्स स्क्वायर है बराबर, ये हो जाएगा, या इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर ये जाएगा, तो यहाँ पर 5 रख देंगे। हम क्या रख देंगे 5, क्या रखेंगे भैया 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5 आएगा। लेकिन दिशा पूछेगा तो कौन सी आएगी, दिशा कौन सी, दिशा उत्तर 5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर भाई, ये 5 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दिशा, दिशा कौन सी है, तो आप कहेंगे उत्तर पूर्व दिशा, और 5 किलोमीटर। क्या उत्तर पूर्व दिशा आ रहा है 5 किलोमीटर, बिल्कुल आ रहा है। सी वाला आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है देखो चौथा, 12 6 81, 17 5 121, 6 8 बताना है। अब देखिएगा ये जो 12 है और 6 18 होते हैं। कितने होते हैं 12 प्लस 6 18 हुए। 18 क्या कर दिया आधा कर दिया, 18 का आधा कर दिया तो 9 आया, और 9 का स्क्वायर कर दिया 181, सॉरी 81। 9 का क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। यहाँ पर ये 17 है प्लस 5, 17 और 5 कितने भैया 22। 22 का आधा क्या कितना 11, और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। यहाँ पर 6 है, 6 और 8 कितने होते हैं 14, और 14 का आधा किया और स्क्वायर किया। 14 का आधा 7 होता है, 7 का स्क्वायर कितने हो जाएगा 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 49 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ा, आधा किया और वर्ग किया, इन दोनों को जोड़ा, आधा किया और वर्ग किया, इन दोनों को जोड़ा और आधा किया वर्ग किया, बस ये कहानी है। तो 49 आपका आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा 49 आपका आ जाएगा। पाँचवा देखिएगा 36 64 49 26, और ये इधर 25 दिया हुआ है। तो देखो ये जो 49 है 7 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है 6 का वर्ग है। 64 किसका है 8 का है। 25 किसका है 5 का है। सभी को प्लस करके देखें हम, 7 6 13, 13 और 8 कितने 21, और 21 और 5 कितने भैया 26। जो बीच वाला अक्षर है वो सभी
आसपास की क्या वर्ग बन रहे हैं, वर्ग का क्या कर दिया, वर्गमूल, और वर्गमूल को प्लस कर दिया। यहाँ पर 81 किसका है, 9 का, और ये 9 किसका है, 3 का, 25 किसका है, 5 का, और 16 किसका है, 4 का। 5 4 9, 9 और 9 18, 18 और 3 21। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 64 है, तो 64 है क्या भैया 8 प्लस ये 25 है, तो यहाँ पर 5 प्लस 144 यानी 12, 36, 36 का 36 इसका वर्ग है 6 का, 144 का 12 का है, सभी को जोड़ेंगे तो 12 और 6 18, 18, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 8, 23 और 8 कितने होते हैं भाई, 23 और 8 31, कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो यहाँ पर क्या आएगा, 31 आएगा। सभी का पहले से जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। देखो 8, 8 और 12 कितने, 20, इसका 8 हो जाएगा, प्लस इसका 5 हो जाएगा, प्लस इसका 12, प्लस इसका 6, 12 और 8 कितने, 20, 20 और 11 कितने, 31। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, इसका 31 आएगा। क्या आएगा भैया आंसर, आंसर 31 आएगा, आंसर 31। आगे बढ़ते हैं। पाँच और 11 में कितना अंतर है, 6 का। 11 और 23 में कितना अंतर है, तो आप घटा के देखें, 23 को 11 में घटा के देखेंगे आप, तो 3 में से एक गया, कितना बच्चा, 2 बच्चा, 2 में से गए तो 1 बचा, कितना अंतर है, 12 का अंतर है। इन दोनों में से घटाओ, 41 में से आप घटाएंगे आप 23 को, इन दोनों में अंतर कितना, 6 का आ रहा है, इन दोनों में कितना आ रहा है, 12 का अंतर आ रहा है, इन दोनों में कितना आएगा, तो 41 में से आप घटाए 23 को, 11 में से 3 गए तो 8 बचा, और 4, 4 में से क्या गया भैया, 4 में से 2 गया, तो 6 बचा, नहीं 4 में से 3 गया क्योंकि हासिल ले लिया था, 3 में से देख गया तो 18, ये क्या हुआ, 18 हुआ। तो 65 और 41 में कितना अंतर है, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 6 में से 4 का 2 बचा, यहाँ पर कितना आ गया, 24 आ गया। तो 6 6 2 12, 6 3 18, 6 24, 6 5 30। अगला अंतर किसका आना चाहिए, 30 का अंतर आना चाहिए, तो 30 इसमें आप जोड़ सकते हैं, 65 में 30 जोड़ दें, 65 में आप 30 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 5 का 5, और ये 9, 95, 95। यदि हम 95 रखते हैं तो 6 का पहाड़ हमारा बन जाएगा। इतना अंतर आ रहा है दोनों प्लस के बीच में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अब ये 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र में से रिक्त स्थान पर दिए गए विकल्पों का सही विकल्प का संकेत करें। मतलब कि अलग है, कौन सा, मतलब यहाँ पर कौन सा आएगा। तो देखो ये 2 आकृति से मिला है, ये 3 लाइन से मिला है, और ये 4 लाइनों से मिला है, ये 5 लाइनों से मिला है, तो ये किससे मिलेगा, 6 लाइन से मिलेगा। कितने लाइन से मिलेगा, 6 लाइन से। और 6 लाइन वाला सिर्फ आपको एक ही दिख रहा है, ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 4 5 6, 6 लाइन सिर्फ इसी की मिल रही है, और ये राइट आंसर है। बाकी इसमें 6 लाइन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब अगला है विषम छाटना है। निम्नलिखित 4 पदों में से 3 पद समान है और एक क्या समान है, असमान को चुने। यहाँ पर जनवरी फरवरी देखो 31 31 का होते हैं, अप्रैल जून 30 30 का होता है, तो अप्रैल जून ही अलग है। मार्च में 31 का होता है, जुलाई अगस्त 31 का होता है, अप्रैल जून क्या 30 का होता है, तो यही अलग है। अब अगला है, निम्नलिखित 4 पदों में से 3 पद समान और एक क्या है असमान। मीटर, किलोमीटर, टन, क्विंटल। तो क्या आ जाएगा भैया, देखो किलोग्राम वजन तोलता है, टन वजन तोलता है, क्विंटल भी एक ही चीज़ है तीनों, लेकिन मीटर क्या दूरी मापता है, क्या मापता है, दूरी मापता है, इसलिए अलग हो जाएगा।
अगला है 11वां, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी के वर्णक्रम के अनुसार क्रम से लगाकर प्रथम आने वाला शब्द को चिन्हित करें। प्रथम अक्षर चाहिए अपने को, तो ये तो अपन ने कर लिया है पहले भी, लेकिन वापस करते हैं। तो डी से डी गया, और आई से क्या आई गया, चारों में आई है तो आई से आई भी पहुंच गया, आई से आई भी पहुंच गया। अब ए से तो एस से एस भी गया, एस से क्या एस भी गया। अब देखो टी क्या चारों में है, तो टी भी चारों में, आप कहेंगे सर टी से टी भी गया, क्योंकि टी भी क्या है चारों में है। टी चारों में है, टी चारों में है। अब टी के बाद देखिएगा यहाँ पर आर है, यहाँ पर क्या है आई है, और यहाँ पर ए है। तो बताओ ए पहले आता है कि आई टी, तो आप कहेंगे ए पहले आता है, तो ए पहले किस में है, डी वाले में। बस इतना ही मिलाएंगे क्योंकि हमसे पहला पूछा है, दूसरा अक्षर पूछता तो हम और भी मिलाते, आगे मिलाते। अब अगला भी सही है, आई से आई गया, चारों आई, दूसरा अक्षर मिल जाएगा। दूसरा क्या है, तीनों में क्या है एन है, और इसमें आर है, एन एन, यहाँ पर आर तो लास्ट में जाएगा, लेकिन एम पहले आया किससे, एन से, एन से पहले एम है, तो तीसरा वाला क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा। और आपसे पहले पूछा है, जितना बोले ना उतना ही करना है हमें। अगर बादल सफ़ेद हैं, सफ़ेद वर्षा है, वर्षा हरा है, हरा हवा है, हवा नीला है, नीला पानी है, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे। ध्यान रखें, इसमें टाइम बर्बाद ना करें। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो आप कहेंगे आकाश में, लेकिन आकाश दिया नहीं है, तो बादल में उड़ा दो। अब बादल बादल अगर बादल को क्या कहा गया, सफ़ेद, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, बादल में, बादल क्या कहा गया, सफ़ेद, बादल सफ़ेद है तो सफ़ेद में उड़ेंगे, बात खत्म। अगला है, अगर पानी भोजन है, भोजन वृक्ष है, वृक्ष आकाश है, आकाश दीवार है, तो फल किस पर लगेंगे, तो फल वैसे कहाँ लगते हैं, वृक्ष पर। तो वृक्ष का नाम क्या कर दिया, वृक्ष आकाश है, वृक्ष क्या है, आकाश है, तो फल हमारे कहाँ लग जाएंगे, आकाश में लग जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए पदों में से पद को भिन्न बताएं। तो भिन्न देखिएगा, 13, 156, 15, 180, और ये 16, 246। तो देखो इसमें बन रहा है 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग 144, 12 का वर्ग क्या हो जाएगा, 144। ये वर्ग और घनमूल, मतलब वर्ग और वर्गमूल दोनों ही दे रखा है, इसलिए ये अलग है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, अगर 5 क्रमांक संख्याओं का योग 60 है तो वे संख्याएं हैं। 5 संख्याओं का क्रमांकित योग है, तो देखो इधर ध्यान से फार्मूला से करते हैं मैथ के हिसाब से, लेकिन मैथ के हिसाब से हम नहीं करेंगे। सभी पहले को जोड़ दीजिएगा, सभी पहले को जोड़ दो आप। 10 और 11 21, 21 और 12 33, 33 और 13 46, 46 और 14 कितने भैया, 60। बस ये पहला वाला ही आंसर है, पहला वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और बाकी सभी को जोड़ेंगे तो अब गलत आएगा। 21वां है, अगर आपका स्थान किसी पंक्ति में दोनों तरफ से क्या 9 है, उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। देखो मैंने कहा था यदि बायां भी क्या 9 और दायां भी क्या 9, और व्यक्ति कितने हैं, 1 है, तो दोनों पहले इसको आप जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। 9 और 9 कितने, 18, 18 में से क्या एक घटा देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 17। 17 लोग हैं साहब, उसमें कितने लोग हैं, 17 लोग हैं। तो 17 क्या ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, बी वाला ऑप्शन राइट। अगर दो संख्याओं का जोड़ 633 है और उनमें से एक दूसरी संख्या की आधी है, तो वे संख्या हैं, तो वे संख्याएं हैं। अगर दो संख्याओं का जोड़ 633 है और उनमें से एक दूसरी संख्या की आधी है, तो वे अगर दो संख्याओं का जोड़ 633 है और उनमें से एक दूसरी संख्या की आधी है, तो वे संख्या होगी। तो देखो कोई सी भी संख्या x रहेगी और x संख्या की क्या रहेगी, वो आधी रहेगी, तो 2x कितनी, 2x। अब 2x की आधी कितनी होगी, x, तो टोटल मिलाकर 2x और 1x कितने x हो जाएंगे, 3x। कितने x, बस 3x का भाग लगा दो आप, 21 में लगा दो, 633 में।
तो आप 6 में लगाएंगे तो ये 2 एकम दो, मतलब 3 3 दूने 6 और 3 एकम 3 211 तो एक संख्या आ जाएगी। और उससे क्या है, आधी संख्या है, ये क्या एक एक्स की वैल्यू आई है ना। 211 का डबल हो जाएगा तो कौन सा, 422। 422 की आधी संख्या कौन सी, 211। 211 का डबल ही है, बस आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से 100 के सबसे करीब कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से 100 के सबसे करीब कौन सी अभाज्य संख्या है। तो 86, 85, 84, 83। तो देखेंगे आपकी जो 83 है वही हमारा आंसर आ जाएगा। यही अभाज्य संख्या है और ये 100 के पास में है। अगर प्रकाश अंधेरा है, अंधेरा हरा है, हरा नीला है, नीला लाल है, लाल सफ़ेद है, सफ़ेद पीला है, तो रक्त का रंग क्या होगा। रक्त का रंग वैसे कैसा रहता है, लाल रहता है। और लाल का नाम यहाँ पर क्या कर दिया, लाल सफ़ेद है। क्या है, लाल सफ़ेद है, तो बस रक्त का रंग भी कैसा होगा, सफ़ेद होगा। बस आगे बढ़ो। और अगला प्रश्न ये 25वां, अगर किसी कूट भाषा में गोड़ा बुका का मतलब क्लियर वाटर है और पिन गोला का मतलब ओवरकास्ट स्काई है, पिन साफ बुरा का मतलब क्लियर ब्लू सफाई है, तो ब्लू का अर्थ बताना है। पहला दूसरा तीसरे में मिलाएंगे, इधर भी कॉमन चीज़ ढूंढेंगे। देखो ये मतलब है, मतलब यहाँ से बताना है, ये मतलब इसका अर्थ ये है, इसका ये है, इसका ये है। तो इन दोनों में आप कॉमन देखेंगे, पहले और दूसरे में। तो पहले और दूसरे में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, गोला बोका का, पिन गोला का से का मिल रहा है, क्या मिल रहा है, का से का मिल रहा है। देखो का से का मिल गया। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे है से है मिल गया। क्या मिल गया, है से है। बस का मतलब क्या हो जाएगा, का मतलब हो जाएगा क्या है। अब अगला दूसरे और तीसरे में कुछ मिल रहा है क्या, तो आप कहेंगे पिन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पिन मिल रहा है। दूसरे तीसरे में इधर क्या मिल रहा है, दूसरे और तीसरे में मिल रहा है स्काई। क्या मिल रहा है, स्काई। तो पिन का अर्थ क्या हुआ, पिन का अर्थ क्या हुआ, स्काई। अब देखिएगा कौन सा ये पहले और तीसरे में मिलाएंगे तो बुका और क्या, बुका। बुका बुका मिल रहा है, पहले तीसरे में क्या मिल रहा है, क्लियर क्लियर। तो बुका का मतलब क्या हुआ, बुका का मतलब हुआ क्लियर क्लियर। बुका का मतलब क्या हुआ, क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पर क्या ये साफ है, तो यहाँ ब्लू खाली है। यहाँ गोला है तो यहाँ ओवरकास्ट खाली है। ये गोला है तो यहाँ पर वाटर खाली है। यानी गोला का अर्थ वाटर और यहाँ पर गोला का अर्थ ओवरकास्ट, साफ का अर्थ क्लियर। तो पूछा किसका, ब्लू का। तो ब्लू का मतलब क्या हुआ भैया, साफ। ब्लू का मतलब क्या हुआ, साफ। ये बी वाला सी वाला आंसर है, तीसरा वाला राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यदि जल को भोजन, भोजन का पेड़, पेड़ को आकाश और आकाश को दीवार कहा जाए तो फल कहाँ लगेंगे। तो फल कहाँ लगते हैं, पेड़ पे लगते हैं। तो पेड़ का नाम क्या कर दिया, बस इतना सा ध्यान रखो। पेड़, पेड़ को आकाश कहा गया, पेड़ को आकाश, तो बस आकाश में लगेंगे हमारे फल। अगला है 27वां, यदि दीवार को खिड़की, खिड़की को दरवाज़ा, दरवाज़ा को फर्श, फर्श को छत और छत को रोशनदान कहा जाए तो व्यक्ति किस पर खड़ा रहेगा। तो देखिएगा ध्यान से, ये क्या सिस्टम है, ये है भैया कि नाम चेंज कर दिया गया। तो लास्ट में आप देखिए कि रोशनदान कहा जाए तो व्यक्ति किस पर खड़ा होता है, किस पर खड़ा होता है वैसे। तो फर्श पर खड़ा रहता है, छत पर खड़ा रहता है व्यक्ति, फर्श पर। फर्श का नाम यहाँ पर क्या कर दिया, फर्श को छत, फर्श को छत, तो छत पर खड़ा रहेगा और क्या। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा, एक अलग बताना, विषम बताना। मतलब विषम बताना तो यहाँ पर देखो 1, 21, फिर 4, फिर ये 9, फिर 15।
यहाँ पर ARISE, तो एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक, फिर ये 18, फिर 18, 9, 19 और ये 5। यहाँ पर 1, 23 A, और यहाँ पर क्या भैया 11 और ये 5। यहाँ पर क्या 22, 9, 4, 5 और 15। पहले 1 दिया है, फिर 21, फिर 4, फिर 9, फिर 15। यहाँ पर 1, 18, 9, 19 और ये क्या 5। यहाँ पर दिया 1, 23, 1, 11, 5। यहाँ पर दिया क्या 22, 1, 4, 5 और क्या 15 दिया हुआ है। कौन सा इसमें से अलग होना चाहिए? तो कौन सा अलग होना चाहिए? तो इसमें देखिएगा ध्यान से कि जो सी वाला दिख रहा है, मतलब बी वाला ही अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी संख्या ऐसी नहीं है कि जो सम संख्या हो। सभी क्या है? विषम संख्या है। सभी क्या है? विषम संख्या है। अब अगला देखिएगा, इसका क्या होगा? 23, 8, 5, 1, 20, 20, 18, 1, 9 और ये 14, 16, 18, 15, 21 और ये 4, 19, 3, 1, 4 और ये 20। तो कौन सा इसमें से अलग होना चाहिए? तेईस से शुरू हो रहा है। 23, 8, 5। तो कौन सा अलग होगा? 19, 31, 14, 20, 16, 18, 15, 21, 4, 23, 85, 12, 0। यानी कि 16, 18, 15, 21, 4 सभी क्या है? भाज्य संख्या है। और इसमें क्या भाज्य भाज्य सब है। इसमें भी भाज्य अभाज्य दोनों है, इसमें भाज्य अभाज्य दोनों है। सिर्फ सी वाला ही ऐसा है जिसमें क्या है? पूरी संख्या क्या है? भाज्य है। तो सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जंगल, पत्ती, बीज, फूल। तो देखो जंगल जो है ना, जंगल ही अलग है, जंगल में सब कुछ होता है। अगला है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कैरम। इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, इसमें भी 11 होते हैं, हॉकी में भी 11 होते हैं, लेकिन कैरम में क्या मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, इसलिए यही अलग है। अगला है 1332, 1729, 3198, 1000। लेकिन 1000 क्या है भैया? 10 का क्या बन रहा है? ये घन बन रहा है। 10 का घन बन रहा है, बाकी ये घन नहीं बन रहा है। घन घन के घन में जोड़ना पड़ता है जब जाके संख्या प्राप्त होती है, लेकिन इसमें क्या है? डायरेक्ट घन है। अगला है बागवानी, मिस्त्री, दर्जी, शिक्षक। तो जो बागवानी होता है ना, वो क्या है? फसल है। बाकी दर्जी, मिस्त्री, शिक्षक ये मनुष्य हो सकते हैं, तीनों है ना, मनुष्य ही होते हैं, हो नहीं सकते। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। ठीक है भाई, इसी प्रकार से आप करते रहें तैयारी। इससे अगला वीडियो कल डल जाएगा। इसी का 80 क्वेश्चन होने के बाद में अगला वीडियो डलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में लगातार व्यस्त रहें। जय हिंद।